आज पूरा 1 हफ्ता हो गया, पता नहीं मेरे हीरा मोती कहाँ होंगे। अरे मैं तो उनको पहले से ही नहीं भेजना चाहता था, लेकिन तुम्हारी जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। मुझे क्या पता था कि वो भाग जाएंगे। भैया के बैल बीमार थे तो मैंने उनको ले जाने के लिए कह दिया। अरे भाई, अनजान जगह पर आदमी भी असहज महसूस करता है, वो तो बैल है। पर अरे वो बैल है, वो बोल नहीं सकते लेकिन समझते सब हैं। जीजा, वो बहुत ढीठ बैल रहे, काबू में नहीं आ रहे थे तो हमने जरा सी उन पे सख्ती कर दी। अरे भाई, जानवर प्यार का भूखा होता है, जो उसे प्यार करता है वो उसी का हो जाता है। अब क्या किया जाए जीजा, जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। अरे तुम लोगों ने उन पर जरा से भी बहुत सख्ती की होगी, और तुमने उसे चारा चौका नहीं दिया होगा, और तुमने उसे बहुत मारा पीटा होगा, इसीलिए भाग गया वो। अब जीजा, हम तो काबू किए गए सख्ती के दौरान। अरे हमका क्या पता था कि उतना भाग जाइए। अरे जब पहली बार भागे थे तभी उनका व्यवहार पता कर लेना चाहिए था ना। पता नहीं बेचारे कहाँ होंगे। अब जीजा, हमसे गलती तो है गई, हमको उनको समझ लेना चाहिए। लेकिन हाँ जीजा, जीजी कह रहे हैं कि बहुत बदमाश है, बस हम वही हिसाब से सख्ती कर दिया। अब लेकिन ऐसा व्यवहार हमको नहीं करेगा चाहिए जीजा। तो ईमन गलत का कहा, वो है ये बहुत बदमाश। क्या वो बदमाश है? अरे उन्हीं की बदौलत हमारी दाल रोटी चलती है। कहीं खेत में आकर देखो, बेचारे कितनी मेहनत करते हैं, जब तक काम खत्म नहीं हो जाता वो रुकते तक नहीं है। हाँ, मैं ये सब कुछ नहीं जानती, मुझे वो बैल के रूप में सौत लगती है। तुमसे कुछ भी कहो, घूम फिर के बाद वही माल पे हीरा मोती पे आ जाती है। तुम समझदार हो, तुम अपना सुख कह सकते हो, लेकिन वो बेचारे बेजुबान है, कम से कम उनका दुख सुख तो समझना चाहिए। है? क्या करेंगे बेचारे, समझ में नहीं आता कहाँ होंगे बेचारे वो। जीजा, अब हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हाँ जीजा, हमका भी अपनी गलती का बहुत एहसास हो रहा है। जीजा बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कहे कि जब तक हम लोग बैल बीमार रहे, हम कदर नहीं समझ रहे थे। जी, अगर हम लोग खेत नहीं जुती तो बहुत परेशानी हो जाए। हाँ जीजी, जीजा भी ठीक कह रहे हैं। हमने अपने वाले पे सख्ती की है, यही लिए उनके बात पड़ गए। मम्मी उनसे बहुत प्यार करती थी, हम इसकी भाषा समझ नहीं पाए। फूफा जी, आपको पता है, मैं जब उनको रोटी खिलाती थी तो वो मुझे सींग भी नहीं मारते थे, बल्कि मुझे अपने सींग से बहुत प्यार से ढकेलते थे। वो तुझे ढकेलते नहीं थे, तू जब उनको रोटी खिलाती थी ना तो वो प्यार से तेरा धन्यवाद करते थे। फूफा जी, वो ठीक तो होंगे ना? पता नहीं कहाँ होंगे, जिंदा भी होंगे कि मर गए होंगे। देखो, परेशान ना हो। मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि मैंने उसके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, और मेरा मन कहता है कि वो यही कहीं है और आ जाएंगे। दादा, अरे हीरा मोती दोनों बैल वापस आ गए। क्या? हाँ, वापस आ गए। अपने थान पर है। दादा, अरे जल्दी आओ, अरे दादा आओ, देखो अपने हीरा मोती आ गए। जिंदगी को बना देता है। हमको भी माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है।
चलो चलो। अरे मर गया है? ये तो हमारे तू कहाँ ले जा रहा है? अरे तुम्हारे बात कैसे? मैं तो सिखाने से नीलामी में लाया हूँ। ये कौन मेरे हैं? अरे जब मैं बेचूंगा मेरे बहनों को तब ना बिकेंगे। वो कौन होते हैं? वो कौन होते हैं इनको नीलाम करने वाले? और क्या? अब तो तुमका चोर समझ रहा है। हाँ ये हमारा है। हाँ और क्या? अरे तुम्हारे पास कैसे है? अब इनको खरीद कर आने। अगर मेरे पास नहीं दोगे ना तो मैं थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा दूंगा। जा ये तुम्हारे नहीं मेरे पैर। तुम्हारे पास कैसे? अब मैं खरीद कर आया मेरे पास सबूत है। तुम्हारे पास कैसे? काय का सबूत? ये बैग हमारे हैं, तभी तो हम दरवाजे खड़े हैं। तो मेरे पैसे लिए और उन्हें पहले से मुझे मारते हो। मैं चोर हूँ। तुम्हें छोड़ेंगे अरे नहीं यार छोड़ेंगे नहीं। अरे रुक जाओ, मुझे तो लगा तुम उसकी जान ले लोगे भैया। अरे इस बार सच में मार डालता साले को। अरे छोड़ो, अब वो नहीं आएगा। अरे आएगा तो इस बार बच के जा भी नहीं पाएगा। अच्छा, अगर वो गोली मरवा दे तो? अरे तो मार दे, लेकिन उस साले के काम नहीं आऊंगा। अरे भाई, हमारी जान को कोई जान समझता ही नहीं है। हाँ, क्यों समझेगा? हम इतने सीधे जो हैं। सीधे? यार देखो, लेकिन वो डर गया कहाँ गया? अरे भाग गया होगा साला। अरे डर के भाग गया होगा। तुमने बहुत अच्छा किया। आखिर तुमने अपनी वफादारी को बता दी। हमारे बहुत वफादार है। हाँ, देखो इंसान से ज्यादा जानवर वफादार होते हैं। मेरा मोती इतने समझदार है कि कहीं भी अपने दरवाजे चले ही गया। अब तुम इनको प्यार से नहीं जीजा, हम हीरा मोती का ना ले जाएगा। अरे हम अपने बहन की खुद सेवा करब, उनकी देखभाल करब, हम ना ले जाएगा। ठीक है। अम्मा, हम कुछ दिन तक हीरा मोती के साथ रुक जाएं। हाँ मुझे, तुम इनके साथ थोड़े दिन रुक जाओ, फिर अपने बैलन की देखभाल करना। अच्छा ठीक है। आज बहुत खुशी का दिन है और इनको घर ले चलो, ये भूखे होंगे। जी माँ जी। अरे वो तो मैं देख ही रही हूँ। चल जा, नान में खली और चौका डाले और बढ़िया सा खाना तैयार कर। आज मैं इन दोनों को अपने हाथ से खाना। ठीक है, तो चले। प्रेमचंद्र की यह रचना अब ज्ञानी जी की कहानी है। प्रेमचंद्र की यह रचना अब ज्ञानी जी की कहानी है। गधे बैल और भेड़ बकरियां मूक भले पर ज्ञानी है। मूक भले पर ज्ञानी है। मूक भले पर ज्ञानी है। मानव है हम मानवता की हमको लाज बचानी है। मानव है हम मानवता की हमको लाज बचानी है। जीवों पर तुम